जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ्स की क्लास जो कि है आपका पेपर 4 उसकी क्लास थर्ड। इससे पहले हम क्लास 1 और 2 को डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम क्लास 3 में डिस्कस करेंगे रोमन पद्धति के बारे में। तो आइए करते हैं अपनी क्लास को आज स्टार्ट। तो देखिए, पिछली क्लास में हमने 1 से लेकर 10 तक के रोमन संख्याओं को सीखा था कि उनको किस तरह लिखा जाता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ और 10th। फिर भी मैं एक बार आपको रिवीजन करा देता हूँ। 1 को सिंपल 1, 2 को 2, 3 को थर्ड, फोर्थ को 5 के आगे एक डंडा, 5 में वी, सिक्स्थ में वी के आगे एक डंडा, सेवन्थ में वी के आगे 2 डंडे, एट्थ में वी के आगे 3 डंडे, नाइन्थ में एक्स के आगे एक डंडा और 10 में एक्स, जिसे हम बोलते हैं 10th। ठीक है फ्रेंड्स, इसको अगर आपने नहीं उतारा है तो एक बार अपने नोट्स में कृपया उतार लीजिएगा। तो ये हमारा 1 से लेकर 10 तक। इसके आगे की आज हम संख्याओं को देखेंगे कि किस प्रकार से हम रोमन पद्धति में लिखते हैं। तो देखिए, 10 तक हमने सीख लिया था। 10, 11, क्योंकि 10 के बाद 11 आता है तो एक्स के आगे एक डंडा लगा देंगे। 12 में एक्स के आगे 2 डंडे, 13 में एक्स के आगे 3 डंडे, 14 में एक्स और जो 4 रखते हैं, मतलब यानी कि 14 को अगर हमें लिखना है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 प्लस 4। तो 10 को हम लिखते हैं एक्स और 4 को हम क्या लिखते हैं, एक्स और वी। तो उसी तरह हमने एक्स और वी के आगे एक डंडा लगाकर हमने 14 को लिखा। इसी तरह 15 को क्या लिख सकते हैं हम, 10 प्लस 5 यानी कि एक्स और वी। ठीक है फ्रेंड्स। आइए आगे बात करते हैं। 16 को हम क्या लिखेंगे, 10 प्लस 6, 10 को हम लिखेंगे एक्स और 6 को हम लिखेंगे वी आई। 17 को 10 प्लस 7 यानी कि एक्स वी आई आई। 18 को 10 प्लस 8, 10 यानी एक्स और 8 यानी वी आई आई आई। 19 को हम लिखेंगे 10 प्लस 9, 10 हो गया हमारा एक्स और 9 हमारा हो गया एक्स के आगे आई। आइए अब देखते हैं 20 को कैसे लिखते हैं। 20 यानी 10 प्लस 10, 10 प्लस 10 यानी एक्स और एक्स को मिलकर हम लिख देंगे 20। 30, 10 प्लस 10 प्लस 10, तो इसको हम लिखेंगे एक्स, एक्स और एक्स। अब हम देखिए, अब यहाँ पर हमारा थोड़ा कॉन्सेप्ट एक चेंज हुआ है, तो हम देख लेते हैं थोड़ा। अब हम देखेंगे पहले 40 40 के पहले हम देखेंगे हम 50 को। 50 में क्या है, 50 को हम लिखते हैं एल, एल। इसको दोस्त आप याद कर लीजिए, 50 को लिखते हैं एल। अब क्योंकि 50 के पहले क्या आता है, 40, तो अब 40 तो एल के पहले हम इसमें क्या लगा देंगे, एक्स लगा देंगे। और 60 में क्योंकि वो आता है 50 के बाद, तो 60 में हम लगा देंगे एल के बाद में एक्स। आइए एक बार इसको अच्छे से देख लेते हैं। 50 को हम क्या लिखते हैं,
और 40 को हम क्या लिखेंगे और 60 को क्या लिखेंगे हम, इधर भी L और इधर भी L। अब क्योंकि 50 के पहले 40 आ रहा है तो इसके आगे हम x लगा देंगे, और क्योंकि 60 50 के बाद आता है इसलिए हम L के बाद x लगा देंगे। तो यानी ये आपको याद हो गया, 50 को हम लिखेंगे L, 40 को XL और 60 को LX। चलिए वापस चलते हैं अपनी PDF पर। इसी तरह से 70 को अब हम क्या लिखेंगे, 50 + 20, तो 50 हमारा क्या हुआ L और 70 हमारा क्या हुआ LXX। इसी तरह 80 हमारा क्या हुआ 50 + 30, 50 + 30, 80 हमारा क्या हुआ 50 + 30, 80 हमारा क्या हुआ 50 + 30। 50 को हम क्या लिखते हैं L, और 30 हमारा क्या हुआ X X और X, तो इसीलिए हम 80 को क्या लिखेंगे LXXX। आइए अब देखते हैं 19 को। 90 को हम क्या लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पर फिर से एक नया कॉन्सेप्ट हमारा जनरेट हो गया है। हम 100 को क्या बोलते हैं C, 100 को क्या बोलते हैं C, 100 को क्या बोलते हैं हम C, यानी कि सेंचुरी, सेंचुरी से क्या निकला C। 50 को क्या बोलते हैं हम L, 50 को क्या बोलते हैं हम L। उसी तरह 100 को हम क्या बोलते हैं C। तो अब क्योंकि 100 से पहले क्या आता है हमारा 90, तो इसमें C तो आएगा, लेकिन क्योंकि ये 100 से पहले आ रहा है तो इसके पहले क्या लग जाएगा हमारा L लग जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। अगर हम 110 लिखना चाहें तो 110 हमारा क्या हो जाएगा 100 + 10, तो 100 को हम क्या लिखते हैं C, और 10 हमारा क्या हो गया X। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब चलते हैं आगे। हमारी वापस PDF। 100 को हमने क्या बोला C, तो अब हमारा है 200, 200 मतलब 100 + 100, यानी कि C + C, यानी C और C। इसी तरह 300 भी हो जाएगा हमारा 100 + 100 + 100, यानी कि C + G। तो हमारा 300 क्या हो गया C + C + C, यानी कि 100 + 100 + 100, यानी C C C। अब यहाँ पर फिर हमारा एक कॉन्सेप्ट चेंज होता है, हमारा यहाँ पर क्या आ गया 500, तो 500 यानी कि D, 500 हमारा क्या होता है D। ठीक है, इसको भी एक बार देख लेते हैं अच्छे से। 500 हमारा क्या होता है D, तो 500 के पहले हमारा क्या आएगा 400 आएगा, और इसके बाद में क्या आएगा 600, तो D तो उधर भी आएगा D इधर भी आएगा, लेकिन क्योंकि 400 पहले आता है तो इसके पहले क्या लग जाएगा C लग जाएगा, और 600 के बाद में क्या लग जाएगा C लग जाएगा। 400 यानी C D, 500 यानी D, और 600 यानी D C। ओके, अब वापस चलते हैं। अब हमारा क्या हुआ 900, तो 600 तक हमने पढ़ लिया था, हमारा क्या है D C। अब 700 यानी 500 + 100 + 100, तो हमारा क्या हुआ D C और C। इसी तरह 800 हमारा क्या हुआ, एक सेकेंड रुकिएगा मैं रफ कर देता हूँ। 800 हमारा क्या हुआ 500, 800 हमारा क्या होगा 500 + 100 + 100 + 100, यानी कि 500 हमारा कितना है D, 100 हमारा कितना है C, फिर 100 हमारा C, फिर 100 हमारा C, यानी D C C। ओके, अब इसी तरह फिर हमारा चेंज होगा। अब आपको देखिए 900 यानी CM, 900 यानी CM। उसी तरह हमारा 1000 को हम क्या बोलते हैं M, 1000 को हम क्या बोलते हैं M, 1000 को हम बोलते हैं M। 2000 यानी 1000 + 1000 यानी M + M यानी MM।
3000 यानी 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 यानी m प्लस m प्लस m यानी m m m। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हमने 3000 तक हमने पढ़ लिया है। अब हम कुछ और टिपिकल थोड़ी पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा चेंज हो रहा है, यहाँ पर थोड़ा चेंज हो रहा है, मैं आपको समझाता हूँ। अभी हमारा हमने 3000 तो पढ़ लिया था, 3000 तक पढ़ लिया था हमने। क्या पढ़ लिया था? m m और m। 1000 हमारा कितना था? m। 2000 हमारा कितना था? m और m। अब देखिए, अब 4000 से थोड़ा क्या होता है, पैटर्न चेंज हो जाता है। अब 4000 में क्या है, देखिए हमारा ऊपर बार आपको दिख रहा होगा, ऊपर बार। अब देखिए जैसे ये 4000 है तो हमारा 4 कितना होता है, 4 कितना होता है हमारा? आई और वी। क्योंकि अब इसके पीछे 3 जीरो हैं यानी ये 4000 है, तो इसके पास हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। ये हमारा हो गया 4000। इसी तरह हमारा 5000 5 हमारा कितना होता है, वी। और अगर हम 1000 की बात करेंगे तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, बार। इसी तरह 6000 वी और आई और उसके ऊपर बार। इसी तरह 7000 वी आई आई और उसके ऊपर बार। 8000 वी 3 बार आई और उसके ऊपर बार। 9000 हमारा क्या होगा, 9 हम क्या लिखते हैं, आई और एक्स और इसके ऊपर फिर बार। इसी तरह 10,000 हम लिखेंगे एक्स और उसके ऊपर बार। ये हमारा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपनी कुछ करते हैं हम क्वेश्चन। देखिए मैंने आपको एग्जांपल दिया हुआ, जैसे कि हमारा क्या है, जैसे कि हमारा क्या है, चलिए ये क्वेश्चन है, मैं आपको इनको करके दिखाता हूँ एक एक करके। ठीक है, तो ये जैसे हमारा क्या हुआ क्वेश्चन है, आइए इस पेज पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। आइए आइए, तो जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हम 70 को क्या लिखेंगे, 70 को क्या लिखेंगे, तो आप पहले कुछ करने की कोशिश करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलिए देखते हैं। देखिए 70 जो है इसको हम पहले तोड़ते हैं। इसको हम कैसे लिखेंगे, 50 प्लस 10 प्लस 10। अब बताइए मुझे 50 किसको कहते हैं, 50 किसको कहते हैं, 50 हम कहते हैं एल को, और 10 यानी एक्स और एक्स। तो 70 यानी हमारा कितना हो गया, एल एक्स एक्स। अगर अब हम बात करेंगे, लिखते हैं 75। देखिए 75 को हम कैसे लिखेंगे, सॉरी 70 को हम कैसे लिखेंगे, 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5 हो गया हमारा 75। अब 50 को हम क्या लिखते हैं, एल, 10 को हम लिखते हैं एक्स, 10 को हम लिखते हैं एक्स, और 5 को हम क्या लिखते हैं, वी। तो ये हमारा हो गया 75। ये हमारा कितना हो गया, 75। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम। आइए हम बनाते हैं 200 का। 200 यानी, पहले आप करिए, 200 यानी 100 प्लस 100, 200 प्लस 100। 100 को हम क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया था, 100 यानी सेंचुरी, यानी सी और सी। तो हमारा ये क्या हो गया, हमारा 200। आइए अब देखते हैं, अब हमारा है 400। अब मैंने आपको बताया था 400 किसके पहले आता है, 500 के। तो पहले हम 500 का लिख लेते हैं। 500 का कितना होता है, अभी मैंने आपको बताया था, डी होता है, डी होता है। अब यहाँ पे डी तो आएगा, लेकिन ये क्योंकि 500 से पहले, तो इसके आगे हमारा क्या लग जाएगा, सी लग जाएगा। तो ये हमारा 400 का हो गया। अगर हम बोलें 600 का क्या होगा, तो 600 का क्या होगा बताइए, 600 को अगर हम इसको तोड़ के भी लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 500 प्लस 100। 500 हमारा कितना है, डी, और 100 हमारा कितना है, सी। तो देखिए आ गया ना, 600 हमारा क्या हो गया, डी सी, 400 हमारा सी डी हो गया, और 500 हमारा डी हो गया। ठीक है, चलिए मैं आपसे पूछता हूँ अब 2000 को बताइए क्या लिखेंगे। तो देखिए मैंने आपको बताया था 4000 से हमारा चेंज होता है, जो हमारा बार वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन नॉर्मल 2000 में हम कैसे लिखेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1000 प्लस 1000। ठीक है ना, 1000 कितना होता है, एम, और दूसरा 1000 है, तो इसको हम लिखेंगे डबल एम। ठीक है, नॉर्मल एक और देख लेते हैं हम, 300 यानी 100 प्लस 100 प्लस 100।
100 हमारा कितना होता है सी, ये 100 सी, ये 100 सी, यानी इसका आंसर क्या हुआ सी सी सी। ओके, था ना इजी। देखिए अब मैं यही जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया ये हमारे इस पीडीएफ में है। ठीक है, इस वाले पीडीएफ में हमारे यही सब क्वेश्चन थे। एक बार आप खुद से भी करने की कोशिश करिए। आइए हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, देखिए 5000 मैंने अभी आपको बताया क्या बोलते हैं, 5 मतलब वी और फिर उसके ऊपर बार। अभी कितना है 100,000, 100,000, 100 को क्या लिखते हैं हम, 100 को हम क्या लिखते हैं सी, और क्या 3 जीरो है यानी 1000 है, तो उसके ऊपर हम क्या लगा देंगे बार। ठीक है, इसी तरह 50,000, 50 को क्या लिखते हैं हम, बोलिए 50 को हम क्या बोलते हैं एल, और फिर उसके ऊपर बार क्योंकि क्या है 1000। अब ये क्या है 500,000, 500,000, तो 500,000 का मतलब क्या होगा, 500 पहले लिखिए, मैंने आपको बताया था 500 मतलब डी, और फिर उसके बाद क्योंकि 3 जीरो और हैं तो इसके बाद हम क्या लगा देंगे बार। ओके, चलिए नॉर्मल सा एक क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है, रोमन संख्या एल किस संख्या को प्रदर्शित करता है। अब मैंने आपको बताया था एल, एल। चलिए मैं आपको एक मोटा मोटा सा कॉन्सेप्ट और दे देता हूँ, लिख देता हूँ, फिर आप उसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। देखिए 50 को हम क्या लिखते हैं बोलिए एल, 100 को हम क्या बोलते हैं बोलिए सी, इनको आपको याद करना है। ठीक है, 500 को हम क्या बोलते हैं डी, 1000 को हम क्या बोलते हैं, ये चार तो आपको याद करने ही करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। 50 यानी एल, 100 यानी सी, 500 यानी डी, 1000 यानी एम। तो देखिए हमारा क्वेश्चन भी इसी से था कि आप रोमन संख्या एल को किससे डिनोट करते हैं 50 को, तो बहुत आसान हो गया। देखिए 50 को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फिर इन्होंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, चलिए हम इनको करते हैं, अलग से सॉल्व करते हैं। एक है हमारा 59, 120, 80 और 85। ठीक है, क्या सबसे पहला हमारा क्या था 59, तो देखिए 59। अब इसको 59 को हम कैसे लिख सकते हैं, 50 प्लस 9 लिख सकते हैं। 50 मैंने आपको याद करा दिया एल, 50 को हम क्या बोलते हैं 50 को क्या बोलते हैं हम एल, 50 को हम क्या बोलते हैं एल, और 9 हमारा क्या होता है एक्स के आगे आई, तो 59 हमारा कितना हो गया एल आई एक्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा क्या था 120, 120 यानी 100 प्लस, अगर हम 20 को तोड़े हम तो 10 प्लस 10, 100 को मैंने आपको याद करा दिया क्या बोलते हैं सी, 20 हमारा 10 हमारा कितना हो गया 20 हमारा 10 प्लस 10 यानी एक्स प्लस एक्स, तो हमारा सी एक्स एक्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 80, 80 को हम कैसे लिख सकते हैं बताइए, 50 प्लस 30 लिख सकते हैं। अब इस 30 को अगर हम और तोड़ें तो 10 प्लस 10 यानी 50 हमारा मैंने आपको याद करा दिया एल, और हमारा 10 एक्स एक्स और एक्स, ये हमारा क्या हो गया 80 हो गया। ठीक है, चलिए एक और कर लेते हैं, हमारा क्या है 85, क्या है हमारा 85, 85 यानी 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5, ये हमारा क्या हो गया 85। 50 यानी एल एक्स एक्स एक्स, 5 हमारा क्या होता है वी, तो ये हमारा क्या हो गया 85 हो गया। ठीक है, देखिए अब हमारी जो पीडीएफ थी उसमें यही है, देख लीजिए 59, 120, 80 और 85, ये चारों हमने भी कर लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखते हैं क्या है। एक अच्छा नोट लिख लीजिए, नोट लिख लीजिए, कोई भी संख्या केवल 3 बार आ सकती है, कोई भी संख्या लगातार केवल 3 बार आ सकती है। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर हमारा 80 है, 80 है, 80 की एल एक्स एक्स एक्स, अभी जो एक्स 3 बार आ चुका है ना, ये जो एक्स 3 बार आ चुका है ये चौथी बार रिपीट नहीं हो सकता, ये एक हमारा रूल है रोमन संख्या का। ठीक है, कोई भी डिजिट हो, जैसे कि हमारा देखिए 3000 है, 3000 है यहाँ पर, 3000 है हमारा एम एम एम, अब एम के बाद चौथी बार एम नहीं आएगा, इसलिए हमने जो हमारा 4000 था ना उसमें हमने क्या लगा दिया बार लगा दिया, क्योंकि हम एम 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 नहीं लिख सकते, क्योंकि 3 बार के बाद कोई संख्या रिपीट नहीं हो सकती है। ठीक है, ये हमारा नोट था। आइए अब हमारे फिर से कुछ क्वेश्चन हैं। ठीक है, इनको हम एक बार देख लेते हैं।
सबसे पहले हमारा क्या है 140। आइए आप करिए 140 कैसे लिखेंगे बताइए। तो 140 को हम क्या लिख सकते हैं 100 प्लस बोलिए 40। ठीक है 100 हमारा क्या हो गया सी, 40 हमारा क्या हुआ। अब देखिए 40 को लिखने के लिए पहले हमें 50 पता होना चाहिए, तभी हम 40 को लिख पाएंगे। 50 हमारा क्या होता है एल, तो 40 हमारा क्या हो जाएगा बोलिए एक्स एल। ठीक है क्लियर। आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट, लिखते हैं 160 160 160 160। ठीक है तो इसको हम कैसे लिखेंगे 100 प्लस 50 प्लस 10। 100 हमारा क्या हो गया सी, 50 हमारा एल और 10 हमारा एक्स, सी एल एक्स। ये हमारा क्या हो गया 160। नेक्स्ट हमारा है 240। नेक्स्ट हमारा क्या है 240। 240 को कैसे लिखेंगे हम 100 प्लस 100 प्लस 40। 100 हमारा सी, दूसरा 100 हमारा सी, 40 अभी हमने पढ़ा 50 हमारा एल होता है, तो हमारा 40 क्या हो जाएगा एक्स एल। ठीक है उसी तरह हमारा नेक्स्ट है 260। तो 260 हमारा नॉर्मली हो गया 200 प्लस 60, 200 प्लस 60, तो 200 यानी 100 प्लस 100 और फिर 50 प्लस 10। ठीक है यानी कि सी सी 50 हमारा एल और यानी एल, सी सी एल एक्स, सी सी एल एक्स। ठीक है आप देखते हैं हमारा एक हमारा 150 150 वेरी इजी। 100 प्लस 50, 100 हमारा कितना हो गया बोलिए 100 हमारा कितना हो गया सी और 50 हमारा एल यानी कि सी एल। नेक्स्ट हमारा है 250 250 यानी कि 100 प्लस 100 प्लस 50। 100 हमारा कितना हुआ सी, फिर 100 हमारा सी हुआ और हमारा 50 हमारा एल हो गया सी सी एल। आइए करते हैं 5 2 5 5 2 5 5 2 5 हमारा कितना हुआ 500 प्लस 25 500 प्लस 25। ठीक है आइए हम इसको लिखते हैं 500 हमारा हमें पता है कितना होता है डी। अब इस 25 को हम क्या लिख सकते हैं 10 प्लस 5, तो हमारा 10 हो गया एक्स, 10 हो गया एक्स और 5 हमारा कितना हो गया वी, तो डी एक्स एक्स वी। ये थी हमारी जो लास्ट पीडीएफ थी उसका क्वेश्चन था। ठीक है अब आइए मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप घर से कोशिश करिएगा ट्राई करने की। सबसे पहले मैं आपको दिखता हूँ, लिखिए 161 161 लिखिए 17। ये आपका होमवर्क है, ये आपको घर से कोशिश करनी है। ये आपका 6000 आपका 6000 140 और लिखिए 85 और लिखिए 400, ये 400 और लिखिए 360। एक और लिख लीजिए 735। इनको आप घर से करने की कोशिश करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो, अगर आपको फिर कोई दिक्कत हो तो एक बार क्लास को फिर से देखिएगा तो आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक करिएगा। अगर आपको अपने फ्रेंड्स तक ये क्लास पहुंचानी है तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिएगा, उनके भी ये क्लास फ़ायदेमंद हो सकती है। और अगर आपको और भी ऐसी आगे जो क्लास मैं डालूंगा वो आपको अगर बराबर दिखती रहें तो उसके लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी आप अपना अच्छे से ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।